अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है शीरखुरमा बनाने की। तो शीरखुरमे की तैयारी मेरी कुछ इस तरह से चलती है कि सबसे पहले चिरौंजी को भिगोना होता है, उसके बाद उसको सुखाना होता है, उसके बाद इसके छिलके उतारने होते हैं। तो सुबह ही सुबह मैंने ये काम कर लिया था। फिर सुबह जल्दी तकरीबन 7:30 या 7 o'clock मैंने इसको जो है इस तरह से फैला दिया था। फिर और चिरौंजी को इस तरह से फैलाने से पहले रात भर भिगोना होता है गर्म पानी में डालकर, तब इसको मसलना होता है, तब जाकर इसके छिलके अच्छी तरह से उतरते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया था। उसके बाद मैं जो है दूध को उबलने के लिए रखूँगी एक पतीले में। तो यहाँ पर इस पतीले में दूध डालने से पहले अच्छी तरह से मैंने इसको एक मरतबा पानी डालकर उबाल लिया था, उसको क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसमें मैं पुलाव वगैरह बनाती रहती हूँ इस वजह से। तो दूध हमारा अच्छी तरह से उबल गया था। तो यहाँ पर मैंने सिवैयाँ को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था घी में। और घी में रोस्ट करने के बाद सबसे पहले हम जो है दूध में सिवैयाँ ऐड करेंगे, क्योंकि सिवैयों को थोड़ी देर पकना होता है, तो इस वजह से। तो चिरौंजी अच्छी तरह से सूख गई थी, इसके सारे छिलके भी निकल गए थे। तो मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया था। फिर अभी मैंने इसको घी में रोस्ट होने के लिए रखा है स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता जो भी मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था घी में रमज़ान में, वो मैंने निकाल लिया फ्रिज से। तो फ्रिज से निकालने के बाद डायरेक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर चिरौंजी भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3-4 कटोरी इसमें चीनी की ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड करेंगे, और मिल्क मेड ऐड करने के बाद थोड़े से जो है ज़ाफ़रान के धागे ऐड करेंगे। फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो भी फ्लेवर्स हैं दूध में अच्छी तरह से निकल कर आएँ, उभर कर आएँ, और दूध का मज़ा जो है एकदम दुगना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। तो वापस से मैं इन सबको फ्रिज में रखूँगी। तो अभी मैंने इसमें जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ज़ाफ़रान जो है कितनी खूबसूरती से इस बॉक्स में पैक होकर आया था, देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया है। इसके बाद हम जो इसको पैक करके रख देंगे, और फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। और ये शीरखुरमा मैंने इसलिए बनाया था चूँकि मेरी नंद आने वाली थी, और साथ ही उनकी जो नंद है वो भी आने वाली थी साथ ही। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा मीठा बना लेती हूँ फिर। और शीरखुरमे से बढ़कर अच्छा मीठा और क्या हो सकता है। वैसे मैंने उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया फिर। और सही बात है, मैं अकेली इतने सारे लोगों की जो है अरेंजमेंट कर भी पाती या शायद नहीं भी हो पाता मुझसे, क्योंकि रोटियाँ जो है इतने सारे लोगों की बनना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। और फिर उन्होंने ख़ुद से ही मना कर दिया, हम लोग वैसे ही आएँगे और शादी की दावत वगैरह देंगे आपको, और फिर चाय वगैरह पिएँगे। तो मैंने सोचा कि मैं जो है शीरखुरमे की तैयारी कर लेती हूँ फिर। और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर केक, चॉकलेट्स वगैरह निकाल दिए थे। साथ ही मैंने जो मुरमुरे के स्नैक्स बनाए थे वो भी मैंने निकाल लिया था फिर। और उसके अलावा चिप्स वगैरह भी थे, साथ ही शीरखुरमा था। तो शीरखुरमे की तैयारी जो है सुबह में ही मुकम्मल हो गई थी। ये तो मैंने बाद में किया था मेड के आकर जाने के बाद। वैसे मैंने मेड को सुबह जल्दी बुलाया था, ताकि मेहमानों के टाइम पे वो आके फिर परेशान ना करे हमें क्योंकि हर चीज़ हटानी पड़ती है, रखनी पड़ती है, और जब मेड घर पे होती है तो उसी को ज़्यादा अटेंशन देना होता है, और ज़्यादा मैं मेहमान की तरफ कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैंने उसको सुबह में ही बुला लिया था फिर। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ मैंने कर दी हैं, और ये लोग आ गए थे। अभी साहब इनको लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो अभी इन दोनों की जो है एंट्री होगी यहाँ इस गेट से। तो यहाँ पर ये जो है 2 कारों में आए हुए थे। एक तो मेरी नंद की नंद थी और दूसरी मेरी नंद थी। और यहाँ पर देखिए सब लोग एंटर हो गए हैं अंदर, अभी ये आएंगे ऊपर। तो इन सब ने घूम फिर कर अच्छी तरह से घर देख लिया, और घर की बड़ी तारीफ़ की, और हर चीज़ की तारीफ़ की वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो नंदोई हैं वो हमेशा ही मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे रख-रखाव की, मेरी जो चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स होती हैं घर की, वो चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं हमेशा। और यहाँ पर भी अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, और मुझे बड़ी ही खुशी हुई। तो यहाँ पर जी शीरखुरमा मैंने निकाल लिया है, अभी मैं सबको सर्व करूँगी। उसके बाद हम चले गए थे फिर से शॉपिंग पे, क्योंकि शॉपिंग करना ही अभी हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। तो इस वजह से शॉपिंग करने के लिए ही वो लोग आए हुए थे, तो ऑफ़ कोर्स हम लोग शॉपिंग ही करेंगे फिर। और यहाँ पर आज का दिन भी हमने बहुत ज़्यादा घूमा, शाम तक हम लोग घूमते रहे, और चीज़ें जो है एक्सप्लोर करते रहे, शॉप्स जो है एक्सप्लोर करते रहे, और बड़े ही जो है मज़े आए हमें सबके साथ घूम कर।
और चूँकि इनकी अभी बहुत सारी शॉपिंग रहती थी तो हमने इनको रोकने की बहुत कोशिश की और सबसे ज़्यादा कोशिश तो खानम ने की और रो रो कर तो इनकी तो हिचकियाँ ही बन गई थी। इतना ज़्यादा ये रोई हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन अफ़सोस कि उन्हें भी जाना था क्योंकि उनके भी बड़े सारे काम थे। उनके घर पे शादी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादी के घरों में काम करने वाले होते हैं, तो वो कैसे रुक सकते हैं। तो यही हम लोग खानम को समझा रहे थे और समझा कर हम सब थक गए फिर, और आखिरकार जो है वो लोग चले ही गए। और नेक्स्ट हमने जो है इनकी शॉपिंग कंप्लीट की थी फिर, और हम जो है नेक्स्ट 2 दिन के बाद हम फिर से गए थे कमर्शियल स्ट्रीट, और वहाँ पर जाकर हमने इनकम्प्लीट शॉपिंग को कंप्लीट किया फिर। यानी मैं और साहब ही गए थे, बच्चे तो घर पे ही थे। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं ड्रेस सर्कल में। यहाँ पर हमें कुछ देखना था, साड़ियाँ वगैरह सिल्क के, लेकिन कुछ अच्छे मिले नहीं, तो यहाँ से हम लोग वापस चले गए। तो सिल्क की साड़ीज़ के लिए हम लोग इतने शॉप्स में गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यानी अच्छे कहीं भी हमें मिले नहीं, ज़्यादा जो दिल को लुभाने वाले होते हैं उस टाइप के हमें कहीं मिले नहीं। तो सिल्क साड़ी के लिए हम इतने सारे दुकानों में गए और इतने सारे दुकानें हमने छान मारी कि क्या बताऊँ। तो मज़ा भी बड़ा आया ऐसे दुकान दुकान जाकर जो है चीज़ें को एक्सप्लोर करने का, देखने का, और वहाँ पर और क्या क्या है उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो यहाँ पर ड्रेसेस रखे हुए थे, ये तकरीबन 2000 रुपीज़ के 3 ड्रेसेस होते हैं। तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए शॉपर स्टॉप। तो शॉपर स्टॉप में भी हमें जो है कोट वगैरह लेना था दूल्हे के लिए, वही सब चेक कर रहे थे। तो हम औरतें जो है वहाँ पर रुके हुए थे और मर्द हज़रात जो है यहाँ पर आ चुके थे। तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी पहुँचे हैं, अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। और उसके बाद हम जो है उन तक पहुँचे और पता चला कि सूट जो है सेलेक्ट होने लग रहा है, सेलेक्ट हुआ नहीं था। तो शॉपर स्टॉप में जो है हर चीज़ ब्रांडेड मिलेगी आपको, कुछ भी लोकल यहाँ पर रखा हुआ नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा महंगी होती है यहाँ पर चीज़ें भी। तो शॉपर स्टॉप से निकलकर हम एक और मार्केट गए थे, बेंगलुरु की फ़ेमस मार्केट है वो भी, जो है जयनगर, और जयनगर 4th ब्लॉक जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं, रास्तों से होते हुए हम जो है सिल्क की जो साड़ीज़ की शॉप्स हैं वहाँ पर जाएँगे। वैसे मुझे यहाँ का पता नहीं है ज़्यादा कुछ कि सिल्क साड़ीज़ जो है कहाँ पर अच्छी मिलती हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने अम्मी के साथ जाकर मैं चीज़ें खरीदती हूँ। अम्मी को ज़्यादा पता होता है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी होती नहीं है तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस बात का बड़ा ही अफ़सोस हो रहा था कि मुझे यहाँ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर होती तो शायद मैं जो है बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो है सेलेक्ट करके, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन साड़ियाँ, सिल्क की साड़ीज़ होती हैं वो। तो अभी हमने 1-2 शॉप्स देख लिए थे, उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। मतलब तकरीबन 3:30 बज रहे थे शायद, या पौने 3 बज रहे थे, कुछ याद नहीं है ठीक से। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब जो है वेज खाने वाले थे। तो हमें जो है फिर मज़ा ही आ गया यहाँ पर आकर और वेज खाना खाकर, क्योंकि मुझे भी ज़्यादातर वेज ही अच्छा लगता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ कहीं पर भी तो मुझे वेज खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी हम बैठ कर खाएँगे। तो यहाँ पर जो है पत्तों में सर्व किया जाता है खाने को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्लेट्स वगैरह धोने का झंझट ही नहीं है। तो यहाँ के जो मील्स होते हैं इसमें ज़्यादातर सब्जियाँ नहीं होती हैं, कोई एक सब्ज़ी होती है और ज़्यादातर दालें होती हैं, बहुत मर्तबा मैंने देखा है। और जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर सुनने में आता है कि सब्ज़ियाँ जो है ये सड़ी हुई इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं, ज़्यादातर लोकल जो वेज बनाते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। वैसे देखिए आजकल की दुनिया में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना निहायत ही मुश्किल काम है, चाहे वो दालें हों, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे कुछ भी हो। आजकल की दुनिया में ऑर्गेनिक ढूँढना निहायत ही मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है जो लोग कहते हैं कि चिकन में ये है या उसमें वो है या इसमें ऐसा है, तो मुझे लगता है कि हमें जो है सब्ज़ियाँ घर पे उगानी चाहिए और मुर्गियों को भी जो है घर पे ही पालना चाहिए। और जितना भी हमें नॉनवेज खाना होता है उन सब चीज़ों को भी हमें घर पे ही उनकी जो है परवरिश करनी चाहिए। जैसे गाय हो गए, या फिर बकरी हो गई, या फिर मुर्गी हो गई, सबको हमें जो है घर पे ही पालना चाहिए फिर। और सब्ज़ियाँ भी हमें घर पे ही उगानी चाहिए। और चूँकि ये सब पॉसिबल नहीं है तो इसलिए चुप करके हमें जो भी मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। और अगर आपको कुछ डाउट है उस खाने पर तो आप सूरह फातिहा पढ़ें, उस पर फूंक मारें और फिर उसको खाना शुरू कर दें। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये था आज का मेरा बड़ी ही मज़े का। तो आज का आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।